कल्पना कीजिए, धरती पूरी तरह जलमग्न हो रही है। नगर और लोग पानी के भीतर खो रहे हैं। हर ओर अंधकार और डर। लेकिन तभी एक नन्ही मछली आपके पास आती है और कहती है, मुझे बचाओ, मैं ही इस सृष्टि का रहस्य हूँ। यह कहानी मत्स्य अवतार के पहला अवतार है, जो आया धरती, जीवन और ज्ञान को बचाने के लिए। बहुत समय पहले एक राजा थे, सत्यव्रत। वे केवल सिंहासन के राजा नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय के संरक्षक थे। उनका राजमहल भव्य था, लेकिन उनका मन हमेशा धर्म और समाज की भलाई में लगा रहता था। एक दिन सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। सत्यव्रत नदी के किनारे गए, जहां पानी शांत और सुनहरी धूप में चमक रहा था। वे हाथ जोड़कर जल अर्पित कर रहे थे। तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली तड़पने लगी, इतनी नन्ही कि उंगलियों के बीच आराम से समा सकती थी। लेकिन मछली की आवाज अलग थी, मानो वो बोल रही हो, राजन मुझे बचाओ, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित थे। वो सोचने लगे, कैसे कोई जीव इतना बोल सकता है। उनके जीवन में, उनके हृदय में करुणा और दया भरी थी। उन्होंने तुरंत मछली को अपने कमंडल में रखा। अगले दिन मछली बड़ी हो गई, कमंडल छोटा पड़ गया, तो राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रखा। फिर वो झील में, फिर नदी में छोड़ा गया। लेकिन मछली लगातार बढ़ती जा रही थी। हर दिन, हर घड़ी राजा सत्यव्रत ने देखा कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। मछली ने धीरे धीरे विराट रूप लेना शुरू किया, जैसे ही उसे किसी महान कार्य के लिए आकार मिल रहा हो। राजा डर के साथ साथ विस्मय में भी थे। उन्होंने मछली को समुद्र में छोड़ दिया, यह सोचकर कि यह शायद अपनी जगह और आकार में बढ़ेगी। समुद्र की गहराई में मछली ने अपना असली रूप दिखाया। वो विराट मत्स्य बन गई, जिसके शरीर की लंबाई आकाश तक फैली हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में अनंत का प्रकाश चमक रहा था और उसके चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। राजा सत्यव्रत धरती पर गिर पड़े। तभी गूंज उठी दिव्य वाणी, राजन सत्यव्रत, डरो मत, मैं ही नारायण हूँ। 7 दिनों में महाप्रलय आएगा। तुम्हें जीवन और ज्ञान के बीज सुरक्षित रखने हैं। राजा ने तुरंत आदेश माना। भगवान ने कहा, नौका बनाओ और सप्त ऋषियों तथा सभी जीवन और ज्ञान के बीजों को सुरक्षित रखो। सत्यव्रत ने विशाल नौका बनाना शुरू की। उनका कार्य कठिन था, क्योंकि इसे इतनी मजबूत और बड़ी बनाना था कि सप्त ऋषि, बीज और सभी जीव इसे सुरक्षित माने। हर लकड़ी, हर रस्सी और हर निर्माण में राजा धर्म और भक्ति की ऊर्जा डाली। जब नौका तैयार हुआ, भगवान विष्णु ने उसे समुद्र में स्थिर किया। सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों और सभी बीजों को नौका में बैठाया। यह नौका अब सृष्टि का अंतिम आश्रय स्थल बनने जा रही थी। 7वें दिन आकाश फटा, मेघ गरजे और अत्यधिक वर्षा ने धरती को निगलना शुरू किया। पर्वत, वन, नगर और गांव सब जल में डूब गए। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। भय और अंधकार ने चारों ओर छा लिया। सत्यव्रत की नौका समुद्र में डगमगाने लगी। तभी भगवान विष्णु विराट मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। उनके विशाल सिंहों में नौका सुरक्षित रूप से बंधी मत्स्य के अपने तेजी से नौका को ऊंचाइयां और गहराइयों से बचाया। लेकिन प्रलय में एक बड़ा और खतरा था। असुर हयग्रीव ने वेदों को चुराकर पाताल में छिपा लिया। यदि वेद नष्ट हो जाते तो ज्ञान और धर्म की लौ हमेशा के लिए बुझ जाती। मत्स्य अवतार ने गहराई में उतरकर असुर का सामना किया। जल और गर्जना के बीच लंबा और भयंकर युद्ध हुआ। अंततः हयग्रीव मारा गया। वेद सुरक्षित हुए, सृष्टि और ज्ञान दोनों बच गए। जल शांत हुआ। नौका हिमालय के लिए शिखर पर जाकर ठहरी।
सप्तऋषियों ने नई सृष्टि के बीज बोए। राजा सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, मनुष्यों के पितामह बने। भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, लेकिन उनका संदेश अमर रहा। जब संसार डूब रहा था, तब भी धर्म और करुणा को मत छोड़ो, ज्ञान की रक्षा दी। सृष्टि की रक्षा है और हमेशा रूप बदलकर तुम्हारे साथ रहूंगा। करुणा और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ज्ञान की रक्षा ही सृष्टि की रक्षा है। ईश्वर हमेशा अस्तित्व में रहता है, चाहे रूप बदल जाए। संकट के समय सही निर्णय और कर्तव्य ही जीवन बचाते हैं। मत्स्य अवतार केवल सृष्टि के रक्षक नहीं थे, वे ज्ञान और धर्म के संरक्षक भी थे।